Hello everyone. In this video, I am solving question number 7, exercise 10.2, class 10th mathematics, chapter 10, circles. The question is, two concentric circles are of radii 5 cm and 3 cm. दो concentric circles हैं जिनके रेडियस एक का 5 सेंटीमीटर है और दूसरे का 3 सेंटीमीटर है. कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं सर्कल्स हैविंग द सेम सेंटर, कि दोनों सर्कल्स का सेंटर क्या हो, सेम हो. फाइंड द लेंथ ऑफ द कार्ड ऑफ द लार्जर सर्कल. हमें लेंथ ऑफ कार्ड फाइंड करनी है जो लार्जर सर्कल की है, विच टचेस द स्मॉलर सर्कल. जो कार्ड लार्जर सर्कल की है लेकिन स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है, हमें उस कार्ड की लेंथ फाइंड करनी है. तो हम इसको करते हैं स्टार्ट. पहले इसकी डायग्राम बनाते हैं. कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, एक और दूसरा सर्कल है. दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आ गए हमारे पास. इनकी जो लेंथ है, जो रेडियस है, वो है एक का 5 सेंटीमीटर और दूसरे का 3 सेंटीमीटर. अब एक कॉर्ड जो है वो पी क्यू या ए बी कार्ड हम ले लेते हैं. वो टच कर रही है, जो लार्जर सर्कल की कार्ड है स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है. तो इस कार्ड का हम दे देते हैं ए बी नाम. सर्कल का सेंटर ले लेते हैं ओ. अब ये जो रेडियस होगा ओ पी, क्योंकि ए बी कार्ड जो है वो सपोज टच करती है स्मॉलर सर्कल को पी पे, तो अगर पी पे टच करती है तो ओ पी जो रेडियस होगा वो होगा 3 सेंटीमीटर. ये रेडियस 3 सेंटीमीटर हो जाएगा. और जो ओ ए रेडियस होगा वो 5 सेंटीमीटर होगा. ओ ए 5 सेंटीमीटर, क्योंकि वो लार्जर सर्कल का रेडियस है. अब हमें गिवन में क्या दिया है, ओ ए 5 सेंटीमीटर, ओ पी 3 सेंटीमीटर. ए बी कार्ड है लार्जर सर्कल की जो टच करी है स्मॉलर सर्कल को एट पॉइंट पी पे. हमें क्या फाइंड करना है, ए बी की लेंथ फाइंड करनी है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो ए बी कार्ड है इस वक्त ये स्मॉलर सर्कल के लिए टेंजेंट है, क्योंकि टच कर रही है पी पॉइंट पे, और ओ पी रेडियस है. तो ये टेंजेंट और जहाँ पे ये रेडियस ओ पी, तो ये एंगल हो जाएगा हमारे पास एंगल ओ पी ए 90 डिग्री हो जाएगा. हमारे पास ओ पी ए राइट एंगल हो जाएगी, जिसमें हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हुए ए पी जो है वो फाइंड कर लेंगे. अब ओ पी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, और एक थ्योरम थी जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ी हुई है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट्स द कार्ड. तो जब बाइसेक्ट कार्ड को करता है ये परपेंडिकुलर, तो इसका मीनिंग ए पी इज़ इक्वल टू बी पी हो जाएगा. जो हमने ए पी की वैल्यू फाइंड की होगी वही बी पी की वैल्यू होगी, और दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास लेंथ ऑफ कार्ड ए बी जो है वो फाइंड हो जाएगा. अब हम करते हैं इसको सॉल्यूशन. तो क्वेश्चन इजी है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. इसको सॉल्व करते हैं हम. लेट ओ बी द सेंटर ऑफ टू concentric circles of radii 5 centimeter and 3 centimeter. AB is a chord of larger circle which touches the smaller circle at point P. अब ए बी क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा. ओ पी रेडियस जो है वो कितना हो जाएगा, देयरफॉर ओ पी जो है वो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, और जो ओ ए है वो 5 सेंटीमीटर होगा. ए बी जो है, ए बी इज़ ए टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल. ए बी क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा स्मॉलर सर्कल. ए बी इज ए टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल एट, क्योंकि ये टच कर रहा है एट पॉइंट पी. सर्कल एट पॉइंट P, and OP is a radius
इसका मीनिंग क्या होगा, ए बी इज ए टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल एट पॉइंट पी एंड ओ पी इज ए रेडियस, देयरफॉर ओ पी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर, ए बी के ऊपर, कि ये जो ओ पी है इससे परपेंडिकुलर होगा ए बी के ऊपर, जो एंगल ओ पी ए होगा, ओ पी ए होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो देयरफॉर इसमें आ जाएगा देयरफॉर ओ पी परपेंडिकुलर किसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, ए बी के ऊपर। इसका रीज़न क्या होगा, टेंजेंट, जो टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। हम ऐसा कह सकते हैं कि टेंजेंट जो है वो परपेंडिकुलर होता है रेडियस के ऊपर, या रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के ऊपर थ्रू द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ ए सर्कल through the point of contact। therefore angle OPA is equal to 90 डिग्री। अब एंगल OPA हमारे पास कितना आ गया, 90 डिग्री। तो ये राइट एंगल में हम PGT लगाते हैं, अब AP फाइंड करते हैं। इन ट्राइंगल OPA राइट एंगल एट P by Pythagoras theorem, Pythagoras theorem में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज है ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू बेस है ए पी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है ओ पी स्क्वायर। अब इसकी हम वैल्यू को लगाते हैं, ओ ए कितना है 5, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ए पी फाइंड करना है, ओ पी 3 का स्क्वायर हो जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा इसका, अब 25 आ जाएगा, जो 5 का स्क्वायर है, 25 इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस 9, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 25 माइनस 9 इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर। तो ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आ जाएगा, 25 माइनस 9 करेंगे तो 16, और इसमें जो ए पी होगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास, √16, जो कि 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ओ पी परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, इसलिए ए पी और बी पी जो है वो सेम होंगे। वो क्यों सेम होंगे, क्योंकि P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ होगा ए बी का, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कार्ड बाइसेक्ट्स द कार्ड। अब हम इसको लेते हैं, नाउ ओ पी परपेंडिकुलर, इसको हम ओ पी परपेंडिकुलर करेंगे, किसके ऊपर परपेंडिकुलर है जे, ए बी के ऊपर। देयरफॉर P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ, ये मिड पॉइंट होगा किसका, ए बी का, ये मिड पॉइंट होगा ए बी का। ये क्यों होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कार्ड बाइसेक्ट्स द कार्ड। हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कार्ड बाइसेक्ट्स द कार्ड, कि जो परपेंडिकुलर होता है सेंटर ऑफ सर्कल से टू ए कार्ड बाइसेक्ट्स द कार्ड करता है। तो इससे क्या होगा, देयरफॉर अगर जे मिड पॉइंट है ए बी का, तो इससे क्या होगा, ए पी इज़ इक्वल टू बी पी हो जाएगा। अब ए पी हमने कितना निकाला हुआ है 4, तो इसलिए बी पी भी क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, इम्प्लाइज ए पी इज़ इक्वल टू बी पी इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब दोनों को ऐड कर लेते हैं, ए पी प्लस बी पी, जहाँ हम ऐसा लिख सकते हैं, ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, ए बी जो है वो ए पी प्लस बी पी के इक्वल है। तो ए पी हमारे पास 4 प्लस बी पी भी 4 इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। हैंस द लेंथ ऑफ द कार्ड ऑफ
larger circle which touches the smaller circle is 8 सेंटीमीटर। तो इसमें हमें लेंथ ऑफ कार्ड फाइंड करनी थी। क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियोस देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। थैंक यू वंस अगेन।